चलिए इसी बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो वही आज दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां पर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा यहां पर की जाएगी। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा की जाएगी और जेपी नड्डा के आवास पर दिल्ली में आज अहम बैठक होगी और शाम करीब 5 बजे ये बैठक आयोजित होगी। और इस बैठक के दौरान ही जो है राजस्थान में सरकार के गठन, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है और साथ ही साथ कई अन्य कार्यक्रम भी है और इस दौरान जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। और इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी हैं। और दिल्ली में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शाम 5 बजे अहम बैठक का आयोजन और ऐसे में राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं भजनलाल शर्मा। पहले एसआईटी का गठन किया गया, उसके बाद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया और आज दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा भी शामिल हैं और जेपी नड्डा के आवास पर आज शाम 5 बजे एक अहम बैठक, जिसमें राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी। कौन वो चेहरे होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, भजनलाल कैबिनेट के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं और ऐसे में आज उनका क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए हिमाद्री की राजस्थान के नए मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। शपथ लेने के बाद अब उनका पहला दिल्ली दौरा है और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। फिलहाल वो एयरपोर्ट के भीतर जो है मौजूद है। सिक्योरिटी पूरी जो मुख्यमंत्री का जो सुरक्षा काफिला है वो तैयार हो चुका है, पूरी गाड़ियां लग चुकी है। इसके साथ ही हम मौजूद है। देखिए ये वीआईपी एयरपोर्ट है दिल्ली का, जो T4 कहलाता है और यहाँ पर ही जो है विशेष विमान के जरिए तीनों नेता पहुँच चुके हैं और कुछ ही मिनटों में जो कह सकते, देखिए कि आप वो जो अंदर वाला जो एयरपोर्ट है उससे वो बाहर निकलने की तैयारी में है। तीनों नेता कह सकते हैं जो मुखिया के तौर पे हैं राजस्थान के, वो पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब सबसे पहले जो है दिल्ली के इस वीआईपी एयरपोर्ट से वो करीब 5 से 7 मिनट बाद यहाँ से रवाना होंगे और सीधे जो है जोधपुर हाउस के लिए निकलेंगे। जोधपुर हाउस पर जो है करीब आधे से 1 घंटे तक रुकेंगे। उसके बाद उनका जो है आगामी कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन शाम को 5 बजे बाद जो अभी कह सकते हैं 2 से 4 बजे के बीच में जो है पार्टी मुख्यालय जा सकते हैं। इसके अलावा जो देखिए कि 4 बजे बाद जो सभी दिग्गज नेता है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो दिल्ली पहुंचेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में है, साथ ही अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी अभी बाहर है दिल्ली से, साथ ही अगर बात करें अमित शाह भी बाहर हैं, तो 4 बजे बाद ये बैठकों का दौर शुरू होगा। 5 बजे बाद माना जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होगी। उसके बाद अमित शाह और देर रात जो है पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देखिए इस सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आज के इस दौरे की, सबसे सभी की निगाहें जो हैं वो पूरी तरह से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर है कि क्या कुछ रहने वाला है राजस्थान के नए मंत्रिमंडल में, क्या नए चेहरे आएंगे। अगर कुछ बिंदुओं पे हम बात ऐसे चर्चा करें तो देखिए सबसे पहले जातीय समीकरण, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। उसके बाद क्षेत्रीय समीकरण, अगर जातीय समीकरण में बात करें तो गुर्जर, मीणा, जाट समुदाय को बड़ी कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में बड़ी जगह मिल सकती है, 2-2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ क्षेत्र के अनुसार अगर मेवाड़ ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, मेवाड़ और मारवाड़ से बड़ी तादाद में गए। जयपुर से चूंकि 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो मेवाड़ से दीप्ति माहेश्वरी है, मारवाड़ से केसराम और अविनाश गहलोत है। इन लोगों को जो है कहीं न कहीं नंबर मिल सकता है। और सीरवी समाज से भी जैसे अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो इसी तरीके से अगर तीसरा जो मुख्य बिंदु आता महिलाओं को, चूँकि महिलाओं को लेकर बड़ी पीएम मोदी ने भी एक आरक्षण देने की बात कही है, उनको महत्वपूर्ण बिल पारित किया है लोकसभा में, तो ऐसे में महिलाओं को भी मौका मिल सकता है। चौथे युवा के रूप में देखिए कुछ युवाओं को जो है इस बार मौका मिलेगा निसंदेह, क्योंकि लगातार जो पार्टी का यही बीजेपी का अभी लगातार आप देखेंगे तो एक कह सकते हैं कि कैडर बनाया जा रहा है, नए नए नेताओं को तैयार किया जा रहा है। तो उसी के चलते नए
युवा जो हैं, जो 1 से 2 बार विधायक बन चुके, पहली बार विधायक बने या दूसरी बार विधायक बने, उनका जो यहाँ मौका मिल सकता है। और अगर इस सब में अगर बात करें संघ का भी, जो संघ की ओर से भी कुछ नाम है जिन्होंने बहुत कह सकते हैं कि संघ के अंदर भी काम करते हुए संगठन के लिए जो काम किया है, उन नेताओं के यहाँ पर बारी आ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुभवी कुछ नेता जैसे कालीचरण सराफ है, किरोड़ी मीणा है, और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो काफ़ी कह सकते हैं अनुभवी हैं, जिनका क्षेत्र के अंदर भी अगर देखें तो प्रभुत्व है और जाति समीकरण में भी वो फिट बैठते हैं। तो ऐसे कुछ नेता हैं जो ऐसे में किरोड़ी मीणा है, देखिए चाहे कालीचरण आज सराफ की है, जो ये बैठक होने वाली है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। और ऐसे में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सोचें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश रहेगी कि सोशल इंजीनियरिंग को एक तरफ साधा जाए और दूसरी तरफ जो है युवाओं की भागीदारी, नए चेहरों की भागीदारी भी बढ़ाई जाए मंत्रिमंडल में। देखिए बेशक जिस तरीके से आप देखिए कि अभी तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री 50 साल के अंडर 50 है उम्र जो उनकी है। इसके साथ ही आप उप मुख्यमंत्री को देखेंगे तो भी वो करीब कह सकते हैं 40 और 45 के आसपास लोग, जो उनकी औसत आयु है वो 40-45 के बीच है। यानी कि एक नई पौध को आगे बढ़ा रही है बीजेपी, ताकि जो देखिए कि विकसित भारत 2047 और विकसित बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी एक लेके चल रही है मोटिव की किस तरह से देश में जो है वो नए अगर कह सकते हैं नेता पैदा कर सके, नेता बनाए जा सके, जिससे कि कार्यकर्ता मजबूत हो और संगठन लगातार नीचे स्तर तक मजबूत हो। तो जिस तरीके से देखिए कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा को जिम्मेदारी मिली है, उससे संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं उनको एक तरह से ताकत मिल गई। वो उनके लिए ये उम्मीद बन जाती है कि हाँ, हम संगठन में काम करेंगे तो हमें भी जिम्मेदारी मिल जाएगी। दूसरी तरफ सत्ता में जो लगातार काम कर रहे हैं, विधायक बन रहे हैं और साथ ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है। आप देखिए कि किस तरीके से डिप्टी सीएम है दिया कुमारी 2013 में, सितंबर 2013 में उन्होंने ज्वाइन की थी बीजेपी जयपुर में ही, और लगातार 3 बार उनको अलग अलग जगह से मौके दिए और तीनों बार वो जीत कर यहाँ तक पहुंचे। तो यानी जो जिम्मेदारी मिले उसको पूरी तरह से निभाई जाए। तो ये एक पौध शुरू करने की तैयारी है। अब देखना यही है कि मंत्रिमंडल में बहुत सारी चीज़ें जो मान के सामने आ रही है वो यही है कि 12 से 15 नाम हो सकते हैं, ताकि लोकसभा के समय और इसको बढ़ाया जा सके और उससे पहले एक और किया जा सके। लेकिन फिलहाल उन लोगों के क्षेत्र के अनुसार जातीय समीकरण, इसके साथ ही जो अनुभवी नेता है और जिनका नाम है, चूंकि लगातार इस बात से उनके नाम को लेकर सोशल मीडिया पे भी एक तरह से अभियान जैसा चल रहा है जैसे, तो उन सभी को एक बड़ी जिम्मेदारी इस दौरान दे सकते हैं। देखिए दूसरी बात एक और है जो ये भी कि आगामी 21 और 22 तारीख को यहाँ पे बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक है, यानी देश के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व की। तो यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल की संभावनाएं दिखती हैं तो राज्य के कुछ नेताओं को केंद्र में भेजा जा सकता है। इसके साथ ही जो वर्तमान सरकार में है उनको संगठन में भेजा जा सकता है। जी बिल्कुल निजाम, तो आज देखिए पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। शाम को बैठक होने जा रही है और बेहद अहम ये बैठक राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।